ये सरकार तो कैसी है कि अगर सवाल पूछोगे तो आप पर मुकदमा हो जाएगा, आपकी संस्था बंद हो जाएगी। लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया उसके तहत विपक्षी या आम जनता सवाल पूछ सकती है, अपना सवाल कर सकती है। यही तो तानाशाही है। और देखिए, तानाशाहों को भी कभी कभी सबक मिलता है। महफिल बहुत सजाई थी, लेकिन गन्ना चूसने वाले लूट ले गए उसको, अकेले रह गए। बहुत सजाई थी महफिल, कोई और महफिल को लूट ले गया। ये तो तस्वीरें मैंने सोशल मीडिया पे देखी, इसलिए बात कह रहा हूं मैं। मुझे सोशल मीडिया का धन्यवाद देता हूं कि उसके माध्यम से कुछ तो सच्चाई, कुछ तो तस्वीरें हमें देखने को मिलती। उसी के माध्यम से जो एक शेर कई सदनों में कई बार एकदम फिट होता है बीजेपी पर। मैं आए हुए मिश्रा जी का धन्यवाद दूंगा, इन्होंने बहुत मुकाबला किया। अचानक आज हमें यहां मिल गए चौहान समाज के कार्यक्रम में। मिश्रा जी को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। हमला हुआ इन पे, वार हुआ इन पे, और इन्हें जेल जाना पड़ गया। कमाल की सरकार है। हमला इन्हीं पर हुआ, हालांकि वो हाथा की वजह से ये सब है, और मुझे लगता है आपकी वजह से भी। आप विपक्ष में खड़े हो ना सामने, इसीलिए मिश्रा जी पे भी अन्याय हो रहा है। तो ये सरकार के खिलाफ हमारे चौहान समाज भी एकजुट हो गया है। मैं पीडीएस समाज के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जहां इन्होंने जाति गणना को लेकर के भी बात रखी कि आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, जाति गणना का फैसला 90% पीडीए परिवार की 100% जीत है। मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और काफी ज्यादा बढ़ गया है, और इसकी बात ये है कि हम ही तो काफी कहे की दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा, और हम ही पूरे खोजते फिरेंगे हमारा ही तो पानी जो है। तो ये इसमें जो बीजेपी कर रही है, जो आप ये सारी बातों को चल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, सबको जब आप कहते हैं बेरोजगारी की बात करते हैं और तमाम चीजों की बात करते हैं तो वो धर्म को आगे और सारे मुद्दों को भटका देते। इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोई चालबाजी नहीं चलेगी। जो ये धांधली करते हैं चुनाव में, चुनावी धांधली करते हैं, इस बार 403 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की कोई भी 420 ही नहीं चलने देंगे लोग। नाम किसी का नहीं लिया मैंने, नाम आप ले दो। जो न्याय है, जो कानून है, उसके तहत तो होगी कार्रवाई। इसलिए तो बहुत से लोग अंडरग्राउंड हैं। और सुनने में आया, हालांकि मुझे नहीं पता जानकारी क्या है, आपको बेहतर होगी, जो पकड़ा गया था उसके मोबाइल में बहुत से अधिकारियों का और भी रिकॉर्ड था, वो भी डिलीट कर दिया गया है। तो मुख्य बात यह है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार की कोई लिमिट नहीं है। इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, अन्याय भी उतना ही चल रहा है। इसीलिए पीडीए परिवार एकजुट हो गया है, और इसी एकजुट ताकत से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी ने ये जाति गणना कराई है। और जाति गणना के में भी धांधली न हो, इसलिए पीडीए परिवार एकजुट रहेगा। वो किसी मेले को पसंद नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी के लोग, किसी भी भाईचारे को पसंद नहीं करते। मेले में सब लोग आते हैं, सब भाईचारे में आते हैं। आपने नहीं सुना था प्लेयर कौन था, उसी का नाम बदल दिया कुंभ में, स्नान में। सोशल मीडिया से इतना प्रभावित है सरकार कि सोशल मीडिया की जो तस्वीर देखी उसी के आधार पे हाउस में क्या कहलवा दिया। तो ये
मिली जुली संस्कृति, भाईचारा, जहां लोग मिलजुल सकें, कारोबार, रोजगार। कारोबार हमें जोड़ता है। मेले में कौन आएगा, कौन बेचेगा, किसने सामान बनाया, कुछ नहीं पता है। मेले में लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। आप सरकार के खिलाफ बोलोगे, आप भी सुरक्षित नहीं हो। सर, JPNIC को लेकर मैं तो चाहता हूं जल्दी बेच दें इसको। वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तरह डेवलप करेंगे कह रहे हैं। देखिए, किसी दो बिल्डिंग्स की आप तुलना नहीं कर सकते। दो बिल्डिंग्स की आप तुलना नहीं कर सकते। जो JPNIC है वो समय के हिसाब से सबसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके अंदर स्पोर्ट्स के तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज होने चाहिए वो है उसके अंदर। कई सौ गाड़ियां पार्क हो सकें, क्योंकि आजकल पार्किंग की प्रॉब्लम है। सोचो, ये सरकार किसी शहर का ट्रैफिक इंतजाम नहीं कर पाई। सोचिए आप, किसी शहर में ट्रैफिक का इंतजाम नहीं कर पाई। और जब तब लखनऊ स्मार्ट सिटी बोलते हैं, 1000-1200 गाड़ियां पार्क हो जाएं, कोई इवेंट कर सकें, वर्ल्ड क्लास और वेदर, ओलंपिक का स्विमिंग पूल है उसके अंदर। आजकल कैफे का बहुत चल रहा है। कैफे का एक बहुत नई तरह की संस्कृति डेवलप हो गई है। रूफ टॉप उसमें कैफे है, रूफ टॉप रेस्टोरेंट है। तो एक मॉडर्न बिल्डिंग है। अभी अखबार में मैंने पढ़ रहा था कि कॉन्फ्रेंस हॉल्स बना रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं। इस JPNIC में देश का सबसे मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर होता। जो देश का सबसे अच्छा मॉडर्न और कन्वेंशन सेंटर, उसको बंद करके नया कन्वेंशन सेंटर बता रहे हैं। तो पैसा किसका लॉस हो रहा है? तो ये तो विचार इसीलिए मैंने कहा, जब इतनी चीजें बेच दी, किसान बाजार जो किसानों के लिए बनाया गया था, किसान को सुविधा देने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, वहां सुनने में आया कैफे खोल दिया सरकार ने। सोचिए, किसान के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वहां कैफे चला रहे हैं लोग, और जो कैफे की जगह है वो खंडर बना दी। और यही नहीं, किसान जहां अपने सामान के साथ रुक सकता हो, रुकने का जहां उसके लिए इंतजाम बनाया था, वो सुनने में अपने खासम खास स्वजाति लोगों को बेच दिया। पहले प्लासियो मॉल बेचा, फिर एक बस स्टैंड बेचा, बाद में किसान बाजार बेच दिया। अखिलेश, इस वक्त आपको पूरे देश में PDA को महानायक के तौर पे देखा जा रहा है। एक मूवी आई है पूरे, उसमें PDA के 2000 साल की जो है गुलामी और दास्तां का वर्णन किया गया, दर्शाया गया। लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव की एक बार जाकर के देखनी चाहिए। तुम टिकट ला दो। इधर मैंने बहुत फिल्में नहीं देखी, मैंने कोई फिल्म नहीं देखी इधर। ऐसा है, नहीं अब बताओ, ऐसा इधर मैंने बहुत दिनों से फिल्म नहीं देखी, लेकिन कई बार जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे उन पे रुक करके आधा घंटा, 20 मिनट, 25 इस तरह फिल्में देखी हैं। हाँ, एक मिनट, कम से कम हमने दूसरों को फिल्म देखते हुए देखा है। वो फिल्म पता है कैसे देखते हैं? सबसे आगे बैठ जाते हैं। अगर नहीं, ये तो नहीं। अखिलेश जी, बोले फिल्म को बहुत सारे सिनेमा हालों में जगह नहीं मिली है, तो कह रहे हैं कि अगर वो फिल्म PDA के लोग देख लें तो बहुत ज्यादा जागरूकता आएगी। नहीं, पे देखिए, जिसके इसमें चॉइस है देखना चाहिए फिल्म। और अगर कोई एक व्यू पॉइंट मिल रहा है और PDA से संबंधित अगर कोई इमोशन है, तो मैं तो कहूंगा कि सभी PDA परिवार के लोग ऐसी फिल्म को देखें। और PDA परिवार को जिन्होंने सदियों से दबाया, उन्हें जरूर देखना चाहिए। जिन्होंने उनके अधिकार पर फन मार के बैठे रहे लोग, उन्हें जरूर देखना चाहिए।
प्रभुत्ववादी लोगों को देखना चाहिए। सर आप पीड़ित की बात करते हैं तो बलिया में एक चौहान समाज की लड़की को मारकर पेड़ से लटका दिया गया था और हाल ही में आप बलिया गए थे और उनके परिवार से मिले, क्या चौहान समाज? तो मैं अपने चौहान समाज के लोगों से कहूंगा कि परिवार में गए होंगे, वैसे हमारी पार्टी के संगठन लोग गए थे, और मैं अपने साथियों से कहूंगा कि परिवार को एक दिन हमसे मिला देना और परिवार को न्याय मिले। कौन सा धर्म संसद कर रहा है? धर्म कौन है? कौन है? कौन है? हैं? मैं कह रहा हूं अभी भी मत उलझो उन चीजों में, क्योंकि जो हमारे बुनियादी सवाल है, जो आपने कहा कि धान किस समय खरीदा गया था, नाम है, अकाउंट में पैसा गया है, किसके धान का पैसा चला गया वहां पे, ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। सोचो सरकार इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है। पूरे मूंगफली की भेदभाव हो गया, पूरे मूंगफली का खरीद लिया इन लोगों ने। अभी आज की अखबार में मैंने पढ़ा, हालांकि मैं कई बार बोल चुका हूं आपसे, हमारे एक काऊ मिल्क प्लांट है जो सबसे मॉडर्न काऊ मिल्क प्लांट बनाया गया था उत्तर प्रदेश में। समाजवादी सरकार में पराग, अमूल या और संस्थाओं को सपोर्ट करके 12 से 17 तक जो मिल्क प्रोक्योरमेंट बढ़ा था वो 30 लाख लीटर तक पहुंच गया था। उसका लक्ष्य तय किया था कि 30 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट होगा मिल्क का, जिसमें 3 अमूल प्लांट लगने का समझौता हुआ था, 2 प्लांट लग चुके थे, 1 पराग का लग गया था। तमाम पराग के संस्था के जो प्लांट थे उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई थी। तो लक्ष्य था 30 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट मिल्क को बढ़ाना। एक मिल्क प्लांट, काऊ मिल्क प्लांट, पहला काऊ मिल्क प्लांट के प्रोडक्ट्स बनने का पहला प्लांट कन्नौज में, ओमरदा में लगाया था समाजवादी सरकार में, और उसके उद्घाटन का नकली पटिया देश के प्रधानमंत्री जी ने और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी की लगी है। बताओ दोनों को क्या लेना देना है हमारे कन्नौज के उससे? और आज वो बंद हो गया। अल्ट्रा मॉडर्न काऊ मिल्क प्लांट, टेट्रा पैकिंग का, वो प्लांट सरकार ने बंद कर दिया। सोचिए आप।